आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव जैत स्थित हाईटेक सनसिटी में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार की शाम गांव जैत स्थित हाईटेक सनसिटी में एक 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का रक्त रंजित शव मिला। शव को देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या कर फेंक गया हो। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी भेज दिया। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी और वृंदावन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार दुबे पहुंच गए। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मृतक के सर में चोट के निशान हैं। शव के शिनाख्त कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारण का पता लग सकेगा। ये जैत चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईटेक सन सिटी है, वहाँ पर एक डेड बॉडी की सूचना थी। तो मौके पर पुलिस के द्वारा आकर देखा गया तो वहाँ उसके सर पे चोट का निशान भी है और अभी तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसको शिनाख्त की कार्रवाई करवाई जा रही है और मृत्यु का क्या कारण है वो पीएम के बाद ही पता चलेगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह और एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा के द्वारा शहर के होली गेट क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित व्यापारियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा के द्वारा लॉकडाउन में छूट के दौरान उत्पन्न होने वाली जाम की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। जाम से मुक्ति दिलाई जाने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी मानकों का पूर्ण रूप से पालन कराए जाने को लेकर नियमों में बदलाव किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि लॉकडाउन में छूट मिलने के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या से निजात दिलाई जाने के क्रम में जल्द ही कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसमें अब जल्द ही बाजार में पीली एवं सफेद लाइन बनाई जाएंगी, जिसमें अतिक्रमण और वाहन पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं के मानक भी निर्धारित किए जाएंगे। आपको बताएंगे, ठीक है, इसमें आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे, बताएंगे। आपको भी नहीं अलाउ करेंगे। आपकी गाड़ी तो सुबह जाएगी, हमारी गाड़ी लेके आएगी। आपका अगर जो सामान आना है उसको बता दीजिए 1 बजे के बाद लोडर आनी है उनको भाई बोलो 1 बजे के बाद आ जाए, या तो 1 बजे के बाद आ जाए। ऐसे शाम को हमारा जो 5 से 7 का टाइम रहता है, ये पीपा हो रहता है, गर्मी का टाइम है 5 से 7 या 6 से 8 जो है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे उस टाइम। मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा कार्यालय में आवेदन करने वाले कई आवेदक कार्यालय को अब नहीं मिल रहे, जिसके कारण कार्यालय में कर्मचारियोをको इन्हें तलाश करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा कार्यालय में 15,093 आवेदन किए गए थे, जिनकी जांच के उपरांत पात्र लाभार्थियों को भुगतान संबंधी प्रक्रिया को कार्यालय के द्वारा पूरा किया गया था। इस संबंध में पीओ डूडा आरसी कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय में प्राप्त हुए 15,093 आवेदनों में से 11,451 आवेदन पर धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन इनके अलावा 3,642 आवेदन ऐसे हैं जिनके विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डूडा में आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया गया था, उनको भुगतान दिया जा रहा था 2.5 लाख रुपए का टोटल। इसको लेकर के पूर्व में कई आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर क्रियान्वयन भी किया गया शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर उनको भुगतान भी किया गया, परंतु कई केस अभी तक लंबित हैं। जैसा कि बाहर एक सूची कार्यालय के बाहर लगाई गई है, किस उद्देश्य से सूचित लगाई गई है और क्या आगे का कार्य रहेगा इसमें? ये जो बाहर सूची लगाई गई है, इसमें यह है कि हमारे 15,093 मकान जो है हमारे स्वीकृत हैं और जिसमें 11,451 पात्र लाभार्थी हैं। तो इसमें 3,642 लाभार्थी ऐसे हैं जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया, उनका एड्रेस ढूंढा गया, या उनके पास ज़मीन नहीं है, तो इस तरह के लाभार्थी उस श्रेणी में हैं। तो उसको हमें सभी नगर निकाय के कार्यालय में उसको हमें लगाया गया ताकि वो लाभार्थी उनको अखबार में के माध्यम से भी उनको सूचना दी गई है कि आप अपना इस सूची में नाम देख लें, यदि आपका नाम है तो आपको हम लाभान्वित इसमें करवा देंगे।
यदि वो नहीं लेना चाहते तो उसमें भी बता सकते हैं वो। हाँ, वो अपनी आपत्ति दे सकते इससे क्लियर हो जाए। सर, इस सूची के उपरांत जैसा आपने 93,000 के करीब बताया संख्या, उसके बाद में जो भी और आवेदन आए तो उसको लेकर के क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है? जो आवेदन आप आए हैं उनको उनका वैलिडेशन चल रहा है, उसमें ड्यूटी लगा रखी नगर निगम का एक कर्मचारी है, हमारे एस बेंच कंपनी का जेई है, वो लोग घर घर जाके उसको वैलिडेशन का कार्य कर रहे हैं। सर, बीच में जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का पीरियड चला था, इस बीच ये कार्य भी प्रभावित हुआ होगा। हाँ। तो इसमें गति किस प्रकार से देने के निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? तो अब ये लॉकडाउन खुला है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो हमारे जो कर्मचारी थे वो भी ड्यूटी पे आ गए हैं, तो उनको सूचियाँ दे दी गई हैं और वो घर जाके जिसको जियो टैग करना जियो टैग कर रहा है, जिसको वैलिडेशन करना वैलिडेशन कर रहा है, सब कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे के गांव बरौली धाव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। घायलों को कामा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए एक युवक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दूसरे युवक का कामा के अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के दोनों पक्षों में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका कामा थाने में मुकदमा दर्ज भी कराया गया। साथ ही गांव के पंच सरपंचों ने 10-15 साल पहले दोनों पक्षों का विवाद खत्म करने के लिए एक पंचायत का भी आयोजन किया था। तभी दूसरे पक्ष ने पंचायत के समय फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। यहाँ से ये रिपोर्ट करवा के गए थे गज्जू विक्रम, तो माँ विजेंद्र सिंह सरपंच, राजेंद्र, वीरेंद्र, उसके नाती 10-5 लोग थे। उन्होंने ये सोते हुए उनको दबाया है और परसों की घटना है, उसकी बैयर पे भी दुर्व्यवहार किया है। बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप नहीं है और इसकी ज़मीन को दावना चाहता है, वो सब ज़मीन को हड़पना चाहता है, इसलिए वो धमका के डरा के। झगड़ा करने वाले कितने लोग थे? झगड़े करने वाले 10-5 लोग थे। इकट्ठे सोते हुए घेरे हैं। ये बच्चा है और इस बच्चे की ज़मीन को, और इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती हड़पना चाहता है। इस घटने की सूचना आपने कामा थाना पुलिस को दी थी? हाँ, दी थी। एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है, वहीं कुछ चौंका देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अलीगढ़ में पिछले 5 दिनों से एक ग्रामीण व्यक्ति जून की इस भीषण गर्मी में खेत के बीचों बीच मौन तप पर बैठ गया है। आपको लग रहा होगा मौन तप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपने मुंह को सुई धागे से सिलकर आसपास उपले जलाकर तप कर रहा है। ग्रामीणों के बताए अनुसार मौन तप पर बैठने से पहले तपस्वी व्यक्ति ने सपने में भगवान के निर्देश की बात कही थी। अब बिना खाना खाए तप में बैठा हुआ है। उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं बता रहा। मौके पर मौजूद एक ग्रामीण सोनू के बताए अनुसार वीरपाल गांव का ही निवासी है, जिसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। मां अभी घर पर मौजूद है, लेकिन पूरे परिवार से पिछले 4 वर्ष से नाता बंधन तोड़कर सन्यासी बन गया है। सोनू के मुताबिक वीरपाल ने मौन तप पर बैठने से पहले इतना बताया था कि सपने में भगवान ने आकर इस तरह तपस्या करने के लिए निर्देश दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, ये कौन है और कहाँ बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? ये इन्होंने बताया नहीं है किस लिए बैठे हैं, पर ये 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं, देर रात मतलब यहीं रहते हैं। ये कर रहा है। तो किस स्थिति में बैठे हैं? ये पता नहीं, हमें पहले तो वहाँ टूल पर बैठे थे एक दिन, और 5 दिन से यहीं बैठे हैं धूप में, मतलब। और इनके साथ एक कुत्ता भी रहता है, वो भी पूरे दिन यहीं पड़ा रहता है, भूखा प्यासा इनके साथ ही। कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते ये। क्या मुंह बंद कर रखा, क्या कैसे? हाँ, वो धागे से सिल रखा है, ये सुई डाल के, सुई भी लटक दी है। अच्छा, सुई भी है मुँह में अब भी। तो कुछ अभी तक कुछ नहीं, 5 दिन में कुछ नहीं बता के दिया क्यों बैठे? करते हैं, खाली इशारा ही करते हैं। तो कुछ खाते पीते नहीं? नहीं, पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। कितने बजे? सुबह ही मिल जाता है बस। फिर खाना फाना तो कुछ खा रहे नहीं है, बस ये पानी पी लेते हैं, इनके पास रखा है ये, और तो ये पानी पिएंगे। तो पानी पीते रहते हैं? पानी पीते रहेंगे। खुली धूप में आसन में बैठे? खुली धूप में ही रहते हैं, यहाँ से जाएंगे ही नहीं ये। तो कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? ये मतलब देर रात यहीं बैठे रहते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। इनके और भी हैं गाँव के, तो इनको दे जाते हैं यहीं पे, चाय वगैरह कुछ भी दे जाए, पानी फानी यहीं व्यवस्था कर जाते हैं। यहीं के रहने वाले हैं इसी गांव के? हाँ, सब। क्या नाम है इनका? इनका नाम वीरपाल सिंह है। और कोई परिवार में है इनके? हाँ, माँ है, पिताजी है नहीं इनके। परिवार ने कुछ बताया क्यों बैठ रहे हैं? परिवार ने कुछ नहीं बताया, जो कि परिवार से इन्हें मतलब नहीं है ना। 3-4 साल से इन्हें सन्यासी हो चुका है इनका। अच्छा, तो कभी कुछ बताया कि
क्यों तप वगैरह करते हैं या क्या है? यूँ करे थे, मुझे सपना आया था भगवान का, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। कौन से भगवान का? पता नहीं किसका, नहीं बताया नहीं था मेरे को, ऊपर वाली की मर्जी है। उन्होंने कब बताया था ये? 5 दिन पहले, जब एक दिन वहाँ हुआ था ना, जब दिन जब बोल दिया था थोड़ा बहुत। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस चलती ट्रेन से 2 वर्ष की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिवारजनों ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर जीआरपी को शिकायत की है। पीड़ित परिवार हावड़ा से मथुरा को जा रहा था। जीआरपी बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ में बच्ची के पिता शेर खान ने जानकारी देते हुए बताया, वह कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, जो कि अपनी ससुराल और मामा के घर परिवार के साथ हावड़ा से मथुरा के लिए दिल्ली हावड़ा वाली ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस में सवार हुए थे। शेर खान के मुताबिक कानपुर पर उनकी आंख लग गई। आगे चलकर जब नींद से जागे तो उनकी 2 वर्षीय मासूम बच्ची कासिफा बानो गायब हो गई, जिसको काफी ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिली। शेर खान के मुताबिक उनके पास 2 बच्चियां हैं, 2 वर्षीय कासिफा बानो और करीब 1 वर्षीय बुसरा बानो, जिनमें से एक कासिफा बानो लापता हुई है। परिवार ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर जीआरपी को शिकायत दर्ज कराई। वहीं जीआरपी के मुताबिक मामला टूंडला का बताया जा रहा है, जिसके चलते परिवार की लिखित शिकायत टहरी टूंडला के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। अचानक मासूम बच्ची की चलती ट्रेन से गायब होने के इस मामले में किडनैपिंग की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार अलीगढ़ से मथुरा के कोसी कला के लिए रवाना हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर खान। हाँ, क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? कहाँ से गायब हुई? मैं कोलकाता से उठा। कोलकाता से मैं अलीगढ़ आ रहा था। अलीगढ़ में उतरता, अलीगढ़ से फिर मैं मथुरा आया था। मथुरा से फिर मैं कोशिश चला जाता, अपने ससुराल जाता। मेरे मामा का घर है वहाँ पर, मेरा मामा मामी का घर है, मैं वहाँ जाता। ये हादसा हुआ कानपुर में। कानपुर स्टेशन पर मैं उतरा कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, वाइफ के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए मैं उतरा। उस टाइम वहाँ कानपुर में ट्रेन रुकी हुई थी। वहाँ से मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया। मेरी दोनों बेटी वहीं थी, एक नीचे सो रही थी, एक ऊपर सो रही थी। तो उन दोनों को मैंने दूध दिया अपने हाथ से बना के, अपने हाथ से बना के दूध दिया। वहीं तक मैंने उनको देखा। उनको देखने के बाद फिर मैं अपनी सीट पे चला गया। मैं अपनी सीट पे जाके मेरी वाइफ पे सो गई और मेरी भी वहाँ पर आँख लग गई। और कानपुर से ट्रेन छुट्टी 10-15 मिनट के बाद मेरी आँख लग गई। फिर मेरी आँख खुली टूंडला स्टेशन क्रॉस हुआ। 15 मिनट के बाद तब मेरी आँख खुली। तब मैं उठा। तब उठने के बाद तब मेरा शोर बचाया। तब से मेरी बेटी दिल्ली नहीं। क्या नाम था बच्ची का? बच्चे का नाम था कासिफा बानो। तो यहाँ पर किस लिए आए थे? यहाँ मेरा कोसी कला में मेरे मामा मम्मी रहते हैं, उनके घर पे जा रहा था, अपने ससुराल जा रहा था, अपनी वाइफ और दोनों बच्चे को लेकर कोसी कला। तो कितने की बात रही होगी जी? कितने बजे की बात रही होगी? ये बात हुई कि 12:40 की है, 12:40 के लगभग है। तो क्या पुलिस कार्रवाई हुई है? पुलिस को तो मैंने बोली कि पुलिस अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, उनसे जितना बन पा रहा वो कर रही है। क्या उम्र थी बच्चे की? उम्र कितनी थी बच्चे की? बच्चे की उम्र 2 साल थी। जो बेटी सो रही थी नीचे थी, ऊपर थी? ऊपर थी, ऊपर। इस तरह का मामला था, एक बच्ची की अपहरण हुआ। परिवार हावड़ा से आ रहा था अलीगढ़ के लिए। कानपुर पे जब ट्रेन चली 12:45 पर, ये उस समय सो गए बच्ची को सुलाकर, और इनकी आँख खुली टूंडला रेलवे स्टेशन पर। तो इन्होंने बच्ची को गायब पाया। इस संबंध में यहाँ जीआरपी अलीगढ़ पर इन्होंने तहरीर की। इसका 363 IPC का मुकदमा मंजूर किया गया। लड़की की तलाश, बच्ची की तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं और जगह जगह तलाश किया जा रहा है। सर बच्ची कितनी बड़ी बताई गई? बच्ची 2 साल की। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।